वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। 2022 टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कब तक ये एग्ज़ाम हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था पहले कि अगस्त तक आपकी परीक्षा होने की संभावना है, लेकिन इसमें डिले होने जा रहा है। कब तक आपकी परीक्षा होगी बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आप सभी लोगों के लिए सुन लीजिए, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बात करेंगे चक्षु प्रकाशन के इस बेस्ट बुक के बारे में जो टीजीटी पीजीटी के लिए है। देख सकते हैं बुक आपको एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता के साथ साथ अन्य भर्तियों में भी काफ़ी सहायक होगा। विषयवार ये बुक अवेलेबल है। जैसे आप देख सकते हैं इंग्लिश का चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर आपको मिल जाएगा, और अब तक जो भी सवाल टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं वो भी आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। 2200 से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं इसमें, और यहाँ पर हल भी प्रोवाइड कराया गया है। 100% अकॉर्डिंग टू द सिलेबस है, इसकी गारंटी चक्षु लेता है। तो आप विषयवार भी देखेंगे, हिंदी का बुक अवेलेबल है, संस्कृत का बुक अवेलेबल है, गणित का बुक अवेलेबल है, गृह विज्ञान, कला, साथ ही साथ विज्ञान और वाणिज्य, इसके अलावा शारीरिक शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, तो ये सभी बुक्स रेडी हैं। यदि आप इसे परचेज करना चाहते हैं ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और यदि आपको ये बुक लेनी है ऑफलाइन तो मार्केट में भी ये इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अपडेट ये निकल कर आ रही है कि 2022 वाली टीजीटी पीजीटी में अभी डिले होने जा रहा है, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो कार्रवाई है वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। जिस प्रकार से लोकसभा चुनावों के नतीजे आए थे उसके बाद बीजेपी एक्शन मोड में आई तो थी, लेकिन अभी जो भी चीज़ें सरकार द्वारा की जा रही हैं वो अभी भी पर्याप्त नहीं हैं, और इस वजह से अगस्त तक आपकी परीक्षा पॉसिबल नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बात आप बिल्कुल क्लियर समझिएगा और इस बात को आप मान कर चलिएगा, किसी साल आपकी परीक्षा होनी है। इस बात से मैं कभी नहीं मुकर रहा हूँ। इसी साल 2024 में टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा होनी है, ठीक है। तो बस आपको तैयारी करते रहनी है। अब यहाँ पर मामला ये हुआ है कि अभी नए आयोग के परमानेंट अध्यक्ष नहीं आए हैं। उप सचिव के लिए विज्ञापन जारी हो गया है जो जुलाई में जाकर ज्वाइन करेंगे। 4 उप सचिव की नियुक्ति हो रही है। अभी एग्जाम कंट्रोलर की नियुक्ति होनी है। ऐसे में अगस्त से सितंबर तक, ठीक है, अब तो सितंबर लग जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर वाली परीक्षा में ही। पहले 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर ही होगी, ये जानकारी मिल चुकी है, ठीक है। तो सितंबर तक मान कर चलिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद अक्टूबर नवंबर तक, ठीक है। तो एग्ज़ाम में थोड़ा डिले है, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है किसी साल आपका एग्ज़ाम होगा। दिसंबर हो सकता है, लेकिन दिसंबर तक आपकी परीक्षा करा ली जाएगी, ठीक है। नए आयोग यानी यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग में 12 सदस्यों की नियुक्ति हो गई है, ठीक है। अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई। हालांकि परमानेंट अध्यक्ष अभी आने हैं, लेकिन अभी कोई खास कार्रवाई इनके द्वारा देखने को मिल नहीं रही है, और इसी वजह से छात्र अभी भी नाराज़ हैं। ऐसे ही 2022 वाली टीजीटी पीजीटी में सीटें सिर्फ 4163 ही हैं। अभ्यर्थियों की संख्या 13 लाख से अधिक है। ऐसे में यदि एग्ज़ाम जल्दी नहीं होता है तो यही प्रक्रिया लंबी खींचेगी। फिर क्या सरकार कार्रवाई करेगी और अभ्यर्थी क्या नई भर्ती की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले 2022 वाली टीजीटी पीजीटी को क्लियर करने की आवश्यकता है, ताकि जिनका चयन होना है इसमें हो जाए, और फिर ये मामला आगे बढ़े, नई भर्ती आए नए आयोग से अधिक पदों पर। खबर है कि अगली जो भर्ती होगी वो अधिक पदों पर, अच्छे खासे पद उसमें देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल आपको अक्टूबर नवंबर मानकर अपनी तैयारी करनी है। अभी बहुत सारे अधिकारी और कर्मचारियों के पद रिक्त हैं, और जिनकी नियुक्ति हुई भी है वो भी कुछ खास कर नहीं रहे हैं। अध्यक्ष और सदस्य जो नियुक्त हुए हैं उनकी सैलरी लाखों में है। काम ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, और ऊपर से अपनी ही सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव इन लोगों ने शासन को भेजा है। 12 सदस्य हैं यूपी शिक्षा सेवा आयोग में। एक सदस्य की सैलरी 1,48,000 है। अध्यक्ष की सैलरी 1,68,000 है। लेकिन इन अधिकारियों द्वारा शासन को एक नया प्रस्ताव भेजा है, और उसमें इन्होंने मांग की है कि सदस्य की सैलरी बढ़ाकर 2,05,000 और अध्यक्ष की सैलरी 2,15,000 कर दिया जाए। सभी सुविधाएं ये यूपीपीएससी के अधिकारियों के जैसे मांग रहे हैं, लेकिन काम तो कुछ हो ही नहीं रहा है। पिछली मीटिंग कब की हुई थी, उसके बाद कोई कार्रवाई हुई नहीं। पिछली मीटिंग में क्या हुआ था, क्या निर्णय लिए गए, उस पर कितना काम हुआ, किसी को कोई जानकारी नहीं है। एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कराने को लेकर क्या तैयारी है, कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। और इसके बाद भी जब सैलरी बढ़ाने की बात होती है तो इससे छात्र काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम 2-4 हज़ार 5,000 10,000 के लिए भटक रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम हो ही नहीं रहा है, और ये लोग खुद ही अपनी सैलरी बढ़ाने को देख रहे हैं, जिनकी सैलरी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है, 1,48 और 1,68। उसके बावजूद इनको सैलरी अभी कम लग रही है, और ये फाइनल सैलरी नहीं है, ये तो इनका मूल वेतन है। इसके बाद अभी 75,000 के आसपास डीए, 12,000 एचआरए, गाड़ी से चलने के लगभग 200 लीटर फ्यूल जिसके लगभग 20,000 पर मंथ,
2-3 हज़ार मोबाइल का खर्च प्रति महीने। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हो सकता है मिलती हों जो मैं मिस कर रहा हूं। तो जिनकी सैलरी लाखों में है, आपको काम करने की आवश्यकता है। छात्रों के बारे में सोचिए। हालांकि मान रहे हैं अभी कि बहुत सारे अभी पद रिक्त हैं अधिकारियों का, लेकिन जो लोग पद पर हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, जिस काम के लिए आपको सैलरी दिया जा रहा है, कम से कम आप वो काम तो करिए। एग्ज़ाम कराए जाने की तैयारी की जा सकती है, एग्ज़ाम कैलेंडर पर काम किया जा सकता है, और जब सब लोग आ जाएंगे तो एग्ज़ाम आप करा लीजिएगा। सरकार को भी इस संबंध में देखने की आवश्यकता है कि जल्द से जल्द कार्रवाइयाँ हों। और पूरा कुल मिला जुला कर अपडेट यही है कि एग्ज़ाम आपका अक्टूबर से नवंबर तक जा रहा है, और ज़्यादा डिले हुआ तो दिसंबर भी हो सकता है। लेकिन इस साल आपकी परीक्षा होगी, आपको लगातार अपनी तैयारी करते रहनी है, और फोकस होकर यदि आप लग जाएंगे तो अभी समय है, आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं और इसमें आप एक सीट निकाल भी सकते हैं। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आप लोगों को देनी थी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।